मुझे बीटेक करनी थी लेकिन जेई मेंस में मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए। जिसके अच्छे मार्क्स आए तो काउंसलिंग मिस हो गई। अगर आपको बीटेक करनी है और जेई में अच्छी रैंक नहीं आई या काउंसिल आपकी मिस हो गई है तो क्या बीटेक करने का सपना सपना ही रह जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज की वीडियो देखने के बाद आपको पता लगेगा कि ऐसे कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो हमें डायरेक्ट एडमिशन देते हैं, जो हमें डायरेक्ट मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन देते हैं, और ऐसे कौन कौन से कॉलेज हैं जो हमें डायरेक्ट एडमिशन देते हैं और उनकी क्या फीस है और उनके क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं। और एक बात ज़रूर याद रखना, इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि ऐसे कौन से गवर्नमेंट कॉलेज हैं, क्या वो एडमिशन देते हैं कि नहीं देते हैं, और हमेशा फेक एजेंट से बच के रहना। आज ये सब चीज़ हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक ऐसी मिस्टेक बताऊंगा जिसमें हजारों स्टूडेंट गलती करते हैं। हजारों स्टूडेंट गलती करने के बाद अपने लाखों रुपए गवा देते हैं डायरेक्ट एडमिशन के चक्कर में, सिर्फ एक मैनेजमेंट कोटा के बारे में बहुत लोगों को बहुत कंफ्यूजन है। इस वीडियो में सारी कंफ्यूजन आपकी क्लियर कर दी जाएगी। अगर आप बीटेक करना चाहते हो या बीटेक करने की सोच रहे हो तो जेई मेंस में कम मार्क्स आए हैं, ठीक है, और काउंसलिंग मिस हो गई है, अब चाहते हो किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना, तो मैं आपको बताऊंगा कि डायरेक्ट एडमिशन क्या होता है, मैनेजमेंट कोटा क्या होता है, कौन से कॉलेजेस आपको डायरेक्ट एडमिशन देते हैं और क्या क्या उनके क्राइटेरिया होते हैं। सबसे पहले एक मिथ अपना क्लियर रखना। बहुत लोगों को मिथ है कि डायरेक्ट एडमिशन का मतलब होता है इलीगल तरीके से सीट ले लेना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर कॉलेज की एक मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है डायरेक्ट एडमिशन के लिए, मैनेजमेंट कोटा के लिए, और मैनेजमेंट कोटा एक लीगल प्रोसेस है, हमेशा याद रखना। अगर मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन लेना भी इतना आसान नहीं है कि बस गए और वहाँ पे हमने अपनी मार्कशीट दिखाई और हमें एडमिशन मिल गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डायरेक्ट एडमिशन में कुछ क्राइटेरिया होते हैं, तो मैं आपको कुछ क्राइटेरिया बता देता हूँ। पहले तो अगर आपको बीटेक में डायरेक्ट एडमिशन चाहिए तो आप सबसे पहला क्राइटेरिया है आपको 12th पास होनी चाहिए, वो भी पीसीएम से। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होनी चाहिए आपके पास 12th पास करने के लिए। और दूसरा क्राइटेरिया इसके लिए हमारा बनता है, हर कॉलेज का एक अपना क्राइटेरिया होता है परसेंटेज में, कि किसी कॉलेज का होता है 60%, किसी का 70%, किसी का 80, 85, 90। हर प्राइवेट कॉलेज के पास एक अपना क्राइटेरिया होता है कि हम इतने मतलब 12th पास करने के बाद अगर आपके इतने नंबर होंगे तो ही आप एलिजिबल हो एडमिशन लेने के लिए, वरना आपको नहीं मिलेगा। अगर आपके पास 12th पास करते हुए पीसीएम नहीं है और आप जिस कॉलेज में जाना चाह रहे हो उतनी परसेंटेज आपकी नहीं है तो आपको डायरेक्ट एडमिशन मिलना मुश्किल हो जाएगा। अब बात करते हैं मैनेजमेंट कोटा की। मैनेजमेंट कोटा जैसे मैंने कहा एक लीगल प्रोसेस है। जितने भी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है सब मैनेजमेंट कोटा प्राइवेट करते हैं। और एक बात मेरी याद रखना, कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं आपके आईआईटी दिल्ली, ट्रिपल आईटी दिल्ली, जितने भी गवर्नमेंट बीटेक इंजीनियरिंग कॉलेज है, एक भी आपको मैनेजमेंट कोटा नहीं देता। कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज आपको मैनेजमेंट कोटा से सीट नहीं दिलवा सकता। अगर कोई आपके पास एजेंट आता है और वो ये बोलता है कि आप मुझे 10 लाख रुपए दो, मैं आपका एडमिशन करा दूंगा, मैं आपका ट्रिपल आईटी में करा दूंगा, आईआईटी में करवा दूंगा, तो समझ लेना वो एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। यही बात मैं कह रहा था, लाखों बच्चे बहुत मिस कर देते हैं। वो लोग थोड़ा 12th पास होते हैं, जल्दबाजी में उन्हें एडमिशन चाहिए होता है। कुछ बच्चे चाहते हैं कि हम ड्रॉप नहीं लेना चाहते, तो इसलिए वो प्राइवेट कॉलेज में जाकर एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है। बहुत सारे फ्रॉड चलते हैं, तो इन फ्रॉड से भी बच के लेना। हर रेप्यूटेड कॉलेज के पास अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि मैनेजमेंट कोटा काम कैसे करता है। मैनेजमेंट कोटा काम करता है जब किसी प्राइवेट कॉलेज की सीट्स बच जाती है तो वो उसको डायरेक्ट एडमिशन यानी कि मैनेजमेंट कोटा में शिफ्ट कर देते हैं। तो ये प्रोसेस पूरा लीगल होता है। अगर आप किसी प्राइवेट रेप्यूटेड कॉलेज में जाते हैं और उसमें सीट्स अभी भी बची हैं और आप एलिजिबल हैं पीसीएम और उस कॉलेज के परसेंटेज में, तो आपको प्राइवेट टॉप कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। जो सीट्स बच जाती हैं वो मैनेजमेंट कोटा में डाल दी जाती है। तो अब हम देखते हैं ऐसे कौन कौन से कॉलेजेस हैं दिल्ली में जो आपको डायरेक्ट एडमिशन दे सकते हैं और उनकी क्या क्या परसेंटेज होगी वो आपको भी मिल जाएगा। अब हम देखने वाले हैं कि दिल्ली में ऐसे कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो हमें डायरेक्ट एडमिशन देते हैं मैनेजमेंट कोटा से। तो पहला कॉलेज तो मैं आपको बता दूं, एमईटी यूनिवर्सिटी, ये भी आपको मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन मिल सकता है। एमईटी यूनिवर्सिटी, शारदा यूनिवर्सिटी, गलगोटियाज यूनिवर्सिटी, ये आपको मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन मिल जाएगा, डायरेक्ट आपको एडमिशन मिल जाएगा। और भी कॉलेजेस हैं जैसे कि हमारे महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी,
ये हमारे कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं, अगर आपके इस कॉलेज के थ्रू परसेंटेज अच्छे आए हैं, अगर आपने 12th पास करी है एक अच्छे मार्क्स से और आपके पास पीसीएम है, तो आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है। बहुत बच्चे होते हैं जो लाखों बच्चे पास होते हैं, 12th पास करते हैं, उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज हर किसी को नहीं मिलता और हर किसी के बस की नहीं होती, मैं कहूँ कि ड्रॉप आउट लेके दोबारा तैयारी करने के लिए। और अगर आपको लगता है कि आप ड्रॉप आउट नहीं कर सकते, तो एक प्राइवेट कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा से कॉलेज ले लेना इज़ अ गुड डिसीजन, इज़ अ गुड प्रैक्टिकल डिसीजन। अगर आप 12th पास हो गए हो और आप कॉलेज या अपना एक भी ईयर ड्रॉप आउट नहीं करना चाहते और आपके परसेंटेज भी अच्छे हैं और आपके पास पीसीएम भी है, तो मैं ये बुरा नहीं कहूँगा कि अगर आप एक प्रैक्टिकल डिसीजन लेते हैं एक प्राइवेट टॉप कॉलेज चुनने का, तो आप ज़रूर चुनिएगा। हर कॉलेज का एडमिशन प्रोसेस अलग होता है, हर कॉलेज के अपने एंट्रेंस एग्जाम अलग तरीके से होते हैं। जैसे कि मैंने बताया, हर किसी का काउंसलिंग करने का तरीका अलग होता है, हर कोई अपने तरीके से एडमिशन करता है। और जाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना सिर्फ कॉलेज चूज करना नहीं होता। कॉलेज चूज करने से ज़्यादा ज़रूरी होता है वो आपके 4 साल आप जो उस कॉलेज में देने वाले हो, वो आपको एक कैसा करियर रिटर्न में देगा। इसलिए जल्दी में किसी भी एजेंट के पास मत जाइए, किसी भी ऐसे फ्रॉड इंसान के पास मत जाइए जो आपको किसी भी मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन दिलवा देता है। अगर आपको किसी भी स्पेसिफिक कॉलेज के बारे में जानना है कि इस कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन कैसे होगा, मैनेजमेंट कोटा में कैसे जा सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आपको बता दूंगा कि कितने परसेंटेज चाहिए होते हैं इस पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने उस दोस्त को ये वीडियो ज़रूर भेजना जो ये कहता है कि कोई नहीं, कर लेंगे इंजीनियरिंग, दे देंगे किसी को 5 लाख और करवा देगा कहीं भी एडमिशन। तो इस फ्रॉड से बचिए। मैनेजमेंट कोटा कोई इलीगल चीज़ नहीं है, ये इट्स अ लीगल प्रोसेस अगर अच्छे से किया जाए, एंड इट्स अ वेरी गुड प्रैक्टिकल डिसीजन। थैंक यू।